नमस्कार दोस्तों, रोहित है। लगातार जो हम लोग जूम सेशन ले रहे थे रेजोनेंस का, दक्ष का और एसे का, उसमें लगातार एक मांग उठ रहा था कि सर निपुण क्यों नहीं लॉन्च करते हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए बता दें कि निपुण हम लोग 1.0 लॉन्च किए थे इसका पिछली बार, और वो निपुण 1.0 बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल 2-3 काउंट पर रहा। पहला कि इवेल्युएशन पर और दूसरा मॉडल आंसर पर। तो आप लोगों का जो डिमांड था उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। जो नए लोग हैं उनके लिए बता दें कि निपुण क्या है। निपुण आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है निपुण। इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में ये होता है कि हम लोग आपको क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चन कैसे देंगे अभी हम आगे बता देंगे। आप उस क्वेश्चन का उत्तर घर पे लिखेंगे। उस उत्तर को लिखकर आप अपलोड करेंगे। कैसे अपलोड करेंगे? बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली पोर्टल है। बस आप फोटो खींचेंगे, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद वो कॉपी हमारे इवेल्युएटर के पास जाएगा। हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है जिसमें एक इवेल्युएटर आपके कॉपी को चेक करेगा। वो रिव्यूअर 1 के पास जाएगा, फिर रिव्यूअर 2 के पास जाता है, और फिर वहां से हम विथ अ क्लिक ऑफ ए बटन आपके पोर्टल पर चला जाएगा, आपको ईमेल पे चला जाएगा, आपके पोर्टल पर, आपके मोबाइल फ़ोन पर चला जाता है, नोटिफिकेशन चला जाता है। बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं होता है। निपुण जो पहला लॉन्च किए उसमें हमको लगता है कि कम से कम 600-700 बच्चे इनरोल्ड थे और उन्होंने खूब जमकर आंसर लिखा है। तो जो निपुण अभी हमने लॉन्च किया, इसका मकसद क्या है? 2 डिमांड उठ रहा था, उस दोनों को हम लोगों ने कैटर किया है। एक तो अगर आप बीपीएससी का पैटर्न देखेंगे, अगर आप 67 बीपीएससी का पैटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे कि जीएस2 में बहुत लोगों का कम नंबर आया है। जीएस2 में भी मुख्य रूप से कौन सा? पॉलिटी वाला सेगमेंट में लोग बहुत झटका खाए हैं। और अगर आप जो 70वीं बीपीएससी है, 69 बीपीएससी है, अगर आप मेरी बात माने और अगर आपको डिप्टी एसपी बनना है या जो आगामी एग्जाम होने वाला है जिसमें आपको एसडीएम बनना है, उसमें पॉलिटी और एसे 2 सब्जेक्ट है। अगर आपने इस पर कमांड नहीं करा तो आप आरडीओ बनेंगे, रेवेन्यू डेवलपमेंट ऑफिसर बनेंगे, म्युनिसिपल ऑफिसर बनेंगे, पर एसडीएम और डिप्टी एसपी आपको नहीं बनने देगा। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं इस टॉपिक को अच्छे से करा दिया जाए, पहले ही करा दिया जाए 1 महीने में, ताकि आप एक्सपर्ट हो जाए। दूसरा ये है कि पॉलिटी, अगर आप हमारा दक्ष प्रोग्राम देखेंगे कि जो दक्ष में जो मेंस आंसर राइटिंग का हमारा प्रोग्राम है, तो हम लोगों ने उसको इस तरह से अलाइन किया है कि पहले हम पॉलिटी को ही पढ़ा रहे हैं जो सबसे कठिन है। फिर आप उस प्रोग्राम में देखेंगे तो हम ऐसे पढ़ा रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने डिजाइन ही ऐसा किया है कि पहले डिफिकल्ट वाला पार्ट हो जाए, उसके बाद आप करें। तो जो निपुण 2.0 है उसमें क्या होगा? आप पॉलिटी का अभी आप आंसर लिख पाएंगे, पॉलिटी का वही आंसर लिख पाएंगे, ऐसे का उत्तर लिख पाएंगे। कैसे लिखना है? हम आपके पोर्टल पर, आपका पोर्टल है भी बता देंगे, आपके पोर्टल पर क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा। कैसे अपलोड होगा, क्या होगा, देख लो। 1 महीना में 4 वीक है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। 3 पॉलिटी का क्वेश्चन 1 वीक में आएगा और 1 एसे का क्वेश्चन आएगा। क्या ये जो पॉलिटी के हम लोग क्वेश्चंस देंगे, इसमें क्या क्या होगा? एक तो जो पॉलिटी के क्वेश्चंस देंगे, इसका हम आपको मॉडल उत्तर भी देंगे। मॉडल उत्तर बहुत ही क्लासिक और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव देंगे। उसके बाद आपका इवेल्युएशन होगा। इवेल्युएशन 2-3 तरह का होता है भाई। अगर मार्केट का इवेल्युएशन देखोगे तो वहां पे 10 रुपया 20 रुपया दोगे ना, तो वो लिखेगा इंट्रोडक्शन वेरी गुड, बॉडी एक्सीलेंट, कंक्लूजन इंप्रूव। अरे भाई, अगर इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है तो हम अगर ये लिख देते कि इंट्रो नॉट अप टू द मार्क, तो हमारा यह इवेल्युएटर की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि यहां पर इंट्रोडक्शन तुमको क्या लिखना चाहिए था। ये तो तुम बताओगे। अगर बॉडी में 4 पॉइंट है और वहां पर 6 पॉइंट का डिमांड है, तो वो 2 पॉइंट तुम लिख के दो कि ये 2 पॉइंट तुमको लिखना चाहिए था। अनटिल और अनलेस आप कितना भी नॉलेज इकट्ठा कर लें, अनटिल और अनलेस मेंस इज द की टू द सक्सेस। अगर आप कलम नहीं उठाएंगे, अगर आप खुद से आंसर नहीं लिखेंगे, तो सिलेक्शन भूल जाओ, जाकर एसएससी वगैरह का तैयारी कर लो, जहां पे वनडे वाला एग्जाम है। बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं, बिना लाव लश्कर का बात बोल रहे हैं आपको। मेंस में कलम उठाना पड़ेगा। जब आप कलम उठाओगे तो आपको लगेगा कि सर हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे लिखें। तो ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है, ये जो भी पहली बार कलम उठाया है उसके साथ ऐसा ही होता है। 2-3 चीज को ध्यान में रखना। पहला कि टाइम के लिए मत सोचना। तुमको एक उत्तर लिखने में कम से कम 4 घंटा 5 घंटा भी लग सकता है, लगने देना। टाइम के बारे में बिल्कुल मत सोचना। दूसरी बात, इंटरनेट से कंटेंट की जरूरत पड़ेगी तो तुमको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो दक्ष वाले लोग हैं उसको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए,
तुमको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मेंस के लिए हम लोग इतना फॉर्डर दे चुके हैं कि जो इंटरनेट से तुम खोजोगे उससे ज़्यादा रिलेवेंट फॉर्डर दे चुके हैं। तुमको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो दक्ष के अलावा है, जो अपने कर रहे हैं, उसको जरूरत पड़ता है इंटरनेट का, तो पढ़ने दो। और तुम इंटरनेट का इस्तेमाल करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दक्ष वाले इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करोगे, जो तुमको पढ़ाया गया है उसी नॉलेज को इस्तेमाल करके लिखोगे। पुनः रिपीट कर रहे हैं, दक्ष वाले टाइम के बारे में नहीं सोचोगे। अगर 2 घंटा भी लग रहा है लिखने के लिए, 3 घंटा भी लग रहा है, तो लिखने दो। इस 2 घंटा को हम लोग 20 मिनट कर देंगे और 20 मिनट के बाद इसको 7 से 8 मिनट भी कर देंगे। यकीन मानो ऐसा ही होता है और ऐसा ही लोग कर रहे हैं। दक्ष में जो भी इनरोल्ड हो, जो मेंस वाले वीडियो में इनरोल्ड हो, तुम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास फॉर्डर दिया गया है, उसी फॉर्डर को इस्तेमाल करोगे। जो दक्ष में नहीं इनरोल्ड हैं, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट का, क्योंकि आपको कंटेंट का जरूरत पड़ेगा, आपको कंटेंट बिल्डअप करना पड़ेगा। होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर एंड क्लियर। टाइम का कोई दिक्कत नहीं है, लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक ऐसे लिखने में तुम 3 घंटा दे रहे हो तो 2, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे शुरू में सोचने में टाइम लगेगा, उस 3 घंटा को घटा के 2 घंटा कर देंगे, 2 घंटा को घटा के 1 घंटा कर देंगे। पर तुम लिखना स्टार्ट करो, कलम उठाना स्टार्ट करो, लिखना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। पहली बात ये। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वीक में आपके पास शेड्यूल पूरा रहेगा कि जैसे देखो, अगर हम 8 तारीख को स्टार्ट किए हैं, 8 तारीख से आपका कोर्स स्टार्ट है। 8 को पॉलिटी जाएगा, टाइम 8 बजे सुबह में। 9 को पॉलिटी जाएगा, 10 को नहीं जाएगा, 11 को पॉलिटी का क्वेश्चन जाएगा और 12 तारीख को ऐसे जाएगा। 13 को नहीं जाएगा, 14 को पॉलिटी जाएगा, 16 को जाएगा, 18 को जाएगा, 19 को ऐसे जाएगा, 21 को जाएगा, 23 को जाएगा, 25 को जाएगा, 26 को ऐसे जाएगा, 28 को पॉलिटी, 30 को पॉलिटी, 2 को पॉलिटी और 3 को ऐसे जाएगा। ये कहाँ जाएगा? सुबह 8 बजे आपके पोर्टल पे अपलोड होगा। आप इसका उत्तर कब तक लिख सकते हैं? आप 8 तारीख से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। 8 तारीख से 8 नवंबर से 8 दिसंबर हो गया, 1 महीना। इससे ज़्यादा हम आपको टाइम नहीं देंगे। प्लस 7 डेज, मतलब 8, 6, 14, 1, 15, मतलब 15 दिसंबर तक ये आपका कोर्स वैलिड है। मतलब 15 दिसंबर तक जो भी वीक 1 का, वीक 2 का, वीक 3 का, वीक 4 का, जिसका आप लिखना चाहते हैं, 15 दिसंबर तक आप लिख के अपलोड कर सकते हैं। आपका इवेल्युएटेड कॉपी आपको मिल जाएगा। आपका इवेल्युएटेड कॉपी कितने दिन में मिलेगा? 3 से 4 दिन के अंदर आपके पोर्टल पर अवेलेबल होगा। ठीक है, 3 से 4 दिन में आपके पोर्टल पर अवेलेबल सारी चीजें हो जाएंगी। क्या 15 दिसंबर के बाद आप इसको लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्या 15 दिसंबर के बाद ये कॉपी आपके पोर्टल पर अवेलेबल होगा? इवेल्युएटेड कॉपी आपके पोर्टल पर अवेलेबल होगा, पर इसको आप अपलोड करके चेक नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इवेल्युएटर के साथ हमारा टाई अप इसी तरह से होता है जो हम लोग काम करते हैं। कोर्स स्टार्ट कब से हो रहा है? 8 नवंबर से। कितना दिन तक? ये जो 12 क्वेश्चंस और 4 ऐसे, मतलब टोटल 16, कब तक तुम अपलोड कर सकते हो? 15 दिसंबर तक कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है। अब देखो, आप बोलेंगे कि सर आपका नेचर ऑफ इवैल्यूएशन कैसा होता है, एक बार जाकर हम लोग के बारे में देख लेना। आपके फाइल सेक्शन में बहुत सारे कॉपीज भी डाले होंगे। हम लोग के इवैल्यूएटर वही हो सकते हैं जो यूपीएससी सीएसई का इंटरव्यू अपीयर्ड है, वही आपका कॉपी चेक करते हैं, नहीं तो कोई और आपका कॉपी नहीं छू सकता है। एक इवैल्यूएटर को कॉपी चेक हुआ, एक इवैल्यूएटर के बाद वो रिव्यूअर 1 के पास जाएगा, मतलब आपका कॉपी 3 चरण से गुजरता है, तब फिर आपके पास पहुंचता है, ताकि आपको जो फीडबैक मिले बहुत ही रिफाइंड मिले। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, बाकी आपकी मर्जी रहेगी। ऐसे के केस में हम मॉडल आंसर नहीं देंगे। ऐसे के केस में आपको कैसे लिखना है वो बताएंगे, क्योंकि ऐसे में जो पॉलिटी वाले क्वेश्चंस हैं उसका मॉडल आंसर बिल्कुल देंगे, कॉम्प्रिहेंसिव देंगे। ऐसे में आपको बॉडी का कैसे लिखना है, आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते थे, क्या डायमेंशन होगा, वो लिख के देंगे। ऐसे का कंप्लीट मॉडल आंसर नहीं देंगे, क्योंकि कंप्लीट मॉडल आंसर वाला प्रोग्राम मेरा ऐसे जो प्रोग्राम चलता है वहां चलता है, तो कंफ्लिक्ट होता है हमारा। सिंपल सी बात है, एकदम साफ सुथरा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर पैसा का थोड़ा बात बताओ, और पोर्टल पे कैसे करोगे यार? विथ अ क्लिक ऑफ अ बटन। इतना स्टूडेंट फ्रेंडली पोर्टल है कि आपका यूजर आईडी रहेगा, आपका पासवर्ड रहेगा, आपके पोर्टल पर क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा, आप क्वेश्चन में अपलोड का ऑप्शन रहेगा, क्लिक करेंगे, पीडीएफ डालेंगे, मेरे पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग चेक करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। बहुत सिंपल है। हम लोग उसका डेमो वीडियो भी आपको दे देते हैं, पहले भी लोग बहुत आसानी से इसको इस्तेमाल कर लिया है। अब आप देखोगे 4 वीक चलेगा प्रोग्राम, 15 दिसंबर तक आप अपलोड कर सकते हो, एक ऐसे पर वीक देंगे। आंसर विल बी इवैल्यूएटेड बाय हम लोग करेंगे। आप 15 दिसंबर तक या 13 दिसंबर तक जो भी डेट है आप तब तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। 15 दिसंबर माफ करिएगा, 13 दिसंबर डेट है, 13 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। क्या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और मॉडल उत्तर हिंदी में भी मिलेगा? बिल्कुल, मॉडल उत्तर हिंदी में भी मिलेगा।
इवैल्यूएशन हिंदी में भी होगा, हिंदी के अलग एक्सपर्ट होते हैं, वो आपका कर देंगे। अब बात बोलोगे कि सर पैसा रुपया का बात बताओ कि पैसा रुपया कितना लोगे। भाई तुम 12 उत्तर ऐसे लिखोगे और 4 ऐसे ऐसे लिखोगे, इसके ऊपर तुमको मॉडल उत्तर मिलेगा, इसके ऊपर तुमको हम 1-2 जूम सेशन की जरूरत पड़ेगी तो जूम सेशन भी देंगे। मतलब आप एक मॉडल उत्तर जो लिख रहे हो उसको मोटा मोटी आप 100 रुपया दे रहे हो। अगर 100 रुपया से भी कम दे रहे हो तो बेईमानी है। फिर तुम्हारा यही उम्मीद करना कि इंट्रो इज वेरी गुड, बॉडी इज वेरी गुड, कंक्लूजन इज वेरी गुड। इस पूरे सिस्टम से, निपुण से बीसीडब्ल्यू लॉस में चल रहा है। आपसे 1 रुपया हम लोग नहीं कमा रहे हैं, 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। क्योंकि अगर 100 रुपया से तुम कम क्वेश्चन का इवैल्यूएशन का दे रहे हो तो तुम अपने सोचो कि बेईमानी कर रहे हो। कोई क्या तुम्हारा इवैल्यूएट करके देगा, जिसमें मॉडल आंसर भी देगा, जूम सेशन भी देगा, कोई क्या कर सकता है। हम लोग अपने स्टूडेंट के लिए बेसिकली इसको लॉन्च किए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बार बार रेजोनेंस में डिमांड उठ रहा था, बार बार ऐसे में हो रहा था कि आप ऐसे सब पढ़ा तो बढ़िया रहे पर ऐसे का इवैल्यूएशन कैसे होगा, हम उसके लिए लॉन्च किए हैं। बाहर के लोग इंटरेस्टेड हो तो करो, बाकी हम अपने स्टूडेंट के लिए लॉन्च किए हैं। 1750 रुपया लगेगा प्लस चार्ज लगेगा। बीसीडब्ल्यू इज इन लॉस वाइल रनिंग दिस प्रोग्राम, इसीलिए अभी हम लोग 1 महीना के लिए लॉन्च किए हैं। एकदम राफ साफ बात करना चाहते हैं तुमसे। आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे भी लॉन्च करेंगे, देखेंगे, पर अभी शुरू का 1 महीना के लिए लॉन्च किए हैं क्योंकि हमारा पॉलिटी वाला जो स्टूडेंट है, जो ऐसे वाला स्टूडेंट है, उसको नैक हो जाए आंसर लिखने का, उसको हम प्रॉपर फीडबैक दे सके। तो अभी 1 महीना के लिए लॉन्च किए हैं और फिर बोल रहे हैं बीसीडब्ल्यू इज इन लॉस वाइल रनिंग दिस प्रोग्राम, हेंस वी आर रनिंग इट फॉर 1 मंथ ओनली एज ऑफ नाउ। आगे डिपेंड करता है। अभी से आप इसको इनरोल कर सकते हैं। वीडियो के लिंक पे आपका टेलीग्राम ये रहेगा, लिंक रहेगा जिसको आप इनरोल कर सकते हैं। जितने भी लोग दक्ष में हो, रेजोनेंस में हो, स्टार्ट राइटिंग, ये 1 मंथ तुम लोग के लिए हम लॉन्च किए हैं। बाकी जो बाहर के लोग हैं उन लोग बिल्कुल इनरोल करके अपना रन कर सकते हैं, इसका खूब बेनिफिट उठाना। साइनिंग ऑफ फॉर द डे। रोहित, जो तुम लोग बोले थे, तुम लोग की जो फीडबैक था, जो तुम लोग का सलाह था, उस पर हम लोग वर्क किए और फाइनली इट इज़ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू रोहित।